जेनेटिव केस इज यूज्ड आफ्टर दिस मच वर्ड्स। क्या है ये वर्ड्स? किसी की क्वांटिटी बताते हैं, क्वालिटी, मैक्सिमम चीज जो क्वांटिटी बताने वाले हैं। क्या है? स्कोल का। स्कोल का मतलब पता है आपको, क्वेश्चन वाला वर्ड है। हाउ मच, मच, स्कोल का। देन स्टोल का। स्टोल का में सो मच। mnoga, मेनी। माला, फ्यू। नेस्कल का। नेस्कल का मीन्स सेवरल। सो इन सब के बाद जो नाउन आएंगे वो किस में आएंगे? जेनेटिव केस में। सो अगर सिंगुलर नंबर यूज करना है तो सिंगुलर। वैसे इन सब के बाद मैक्सिमम प्लूरल ही यूज होता है। पर्टिकुलरली आपको सिंगुलर बोलना है तो आप सिंगुलर नंबर रखेंगे, वो भी जेनेटिव केस में। अदरवाइज इसमें मैक्सिमम प्लूरल प्लूरल नाउन ही यूज होते हैं, तो इनके बाद मैक्सिमम जेनेटिव प्लूरल्स यूज होते हैं। ठीक है। आपको पर्टिकुलरली एम्फेसाइज करके बोलना है कि हाँ एक ही है, तो आप जेनेटिव सिंगुलर इसके बाद लगाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, स्कोल का रूबलियई, रूबल का क्या हो गया? रूबलियई, जेनेटिव केस। mnoga studentov, mnoga studentov, many students। माला उप्रजनेनी, माला उप्रजनेनी, लेस लिटिल एक्सरसाइज, है ना। हाँ, आपको इम्फेसाइज करना है कि नहीं सिंगुलर ही बोलना है तो हम बोल सकते हैं स्टोल का वदी, स्टोल का वदी, mnoga मलका। ये सब क्या है? ये सिंगुलर में यूज होते हैं, वदा, मलको। ठीक है, तो इनके बाद आपको लगाना ही है अगर सिंगुलर यूज होते हैं तो। रबोता, mnoga रबोती। ठीक है। mnoga व्रेमेनी, टाइम। ये सब सिंगुलर में यूज होते हैं तो इनके बाद आपको लगाना ही है। माला खलेब, है ना। इन सब के बाद आपको सिंगुलर लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ये वर्ड ऑलवेज सिंगुलर में यूज होते हैं। ठीक है। सो इनके बाद ऑलवेज, तो इनके बाद क्या होता है? जेनेटिव केस यूज होता है। अगर अगर पर्टिकुलर कोई कोई वर्ड जो है सिंगुलर में यूज होता है तो ऑलवेज वो सिंगुलर में ही रहेगा, तो उनके बाद जेनेटिव सिंगुलर लगा देंगे। अदरवाइज इनके बाद जेनेटिव प्लूरल्स यूज होते हैं। अब नेस्कल का जो वर्ड है, नेस्कल का मतलब सेवरल। अब सेवरल तो एक एक चीज के लिए आप लगाएंगे नहीं, तो इसके बाद ऑलवेज प्लूरल आएगा। नेस्कल का दनेई, सेवरल डेज। नेस्कल का दाच, है ना, सेवरल टास्क। सो इनके बाद ऑलवेज प्लूरल लगता है। तो ये जो वर्ड है जो आपकी क्वांटिटी बताते हैं, वो ऑलवेज उसके बाद जेनेटिव केस यूज होता है। तो प्रीवियस क्लास में भी आपने देखा था जेनेटिव केस कहाँ कहाँ यूज होता है। आफ्टर निगेशन यूज होता है। किसी की क्वालिटी बताता है जेनेटिव केस इन प्लेस ऑफ एडजेक्टिव। अगर आप एडजेक्टिव नहीं यूज करना चाहते, नाउन यूज करना चाहते, तो जेनेटिव केस में बता सकते हो क्वालिटी। देन पोजेशन बताता है। ठीक है। कुछ और आपने देखा था, वर्ब ऑफ मोशन में इज के बाद आप बताते हो जेनेटिव केस। ठीक है। सो आप देखते चलो जहां जहां आपको जेनेटिव केस यूज हो रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल और देखो, उमिन्या mnoga रबोती, आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू डू। उमिन्या ओचिन माला देने। सो ये सब जेनेटिव प्लूरल। ठीक है। आई हैव ए लिटिल मनी, माला देने। जेने जेनगी का क्या हो गया? जेनेक हो गया। ठीक है। सो और देखो और क्या है जो मेजर बताते हैं, किलोग्राम, ग्राम, लीटर, मेत्र, कुशोक, स्तकान, चाशका, है ना, बुतील का, चास्त। ये सब क्या बता रहे हैं? आपका क्वांटिटी बता रहे हैं। सो इनके बाद भी जेनेटिव केस। तो ऑलवेज याद रखो कि जो भी चीज क्वांटिटी बताएगी उसके बाद जेनेटिव केस यूज होता है। किलोग्राम रीसा, 1 kg ऑफ राइस, है ना। पर लिटरा वदी, हाफ लीटर ऑफ वाटर। चाशका चाय, कप ऑफ टी। सब जेनेटिव केस है। देखो जो नाउन है ये सब जेनेटिव केस में है। पल किलोग्रामा मासला, हाफ किलोग्राम ऑफ बटर और ऑयल। ऑयल के लिए भी मासला है, बटर के लिए भी मासला है। ठीक है। कुसो साखरा, पिंट ऑफ शुगर। stakaन सोका, ए ग्लास ऑफ जूस। ठीक है। सो इनके बाद आपको जेनेटिव केस, ये सब जितने वर्ड है जो आपकी क्वांटिटी बताते हैं उनके बाद आपको जेनेटिव केस लगाना है। ठीक है। अब जो वर्ड पर्टिकुलरली सिंगुलर ही लेते हैं तो उनके बाद जेनेटिव सिंगुलर लगा दो, अदरवाइज जेनेटिव प्लूरल आपको लगाना है। ठीक है। लित्र मलका, ठीक है, लीटर ऑफ मिल्क, बुतील का केफीरा। ठीक है। ये सब आप जेनेटिव केस में आएगा। ठीक है। सो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल है कि ऑलवेज जो नंबर्स, जो वर्ड क्वांटिटी बताते हैं उनके बाद आप यूज करो जेनेटिव केस। ठीक है। अब जेनेटिव केस में कुछ वर्ड जो ऑलवेज सिंगुलर में यूज होते हैं जैसे वाटर, मिल्क, ब्रेड, है ना, तो उनके बाद जेनेटिव सिंगुलर लगा दो, और जो प्लूरल यूज होते हैं उनके बाद जेनेटिव प्लूरल लगा दो। तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। एंडिंग्स आपको पता है, प्रीवियस क्लास में हमने एंडिंग्स डिस्कस की है कि जेनेटिव प्लूरल की एंडिंग क्या होती है। उसके प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है जेनेटिव एंड सिंगुलर एंडिंग्स क्या। अगर डाउट है तो आप वो वीडियो फिर से देखो, और नहीं समझ में आए तो आप पूछना मुझसे, कहीं भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे और ग्रुप में, डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करके पूछ सकते हैं आप, अदरवाइज कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो बहुत सारे ऑप्शन है, फेसबुक का, आप फेसबुक पेज पे पूछ सकते हो, आप कहीं भी पूछो आप। ठीक है। तो आपको डाउट आपका है तो डाउट सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। देन क्या है देखो, हमने नंबर्स देखे थे। ठीक है ना। सो कार्डिनल नंबर
हम कार्डिनल नंबर के बाद जब नाउन हम लगाते हैं तो वो कैसे चेंज होता है नाउन। ठीक है, हमने एक बार जब हमने चास चिसा चिसोफ बताया था आपको, है ना, गोद गोदा लेत बताया था, तो मैंने बताया था कि 1 के साथ आप कुछ और यूज करते हो, 2 3 4 के साथ कुछ और यूज करते हो, 5 के साथ कुछ और यूज करते हो। सो वो रूल और हम यहाँ इलेबोरेट करके अब देखेंगे। ठीक है, सो 1 के साथ ऑलवेज नॉमिनेटिव सिंगुलर यूज होता है। ठीक है, ये तो आपको पता है। सो अब लेकिन ये 1 जो है अजीन, अजीन ये चेंज हो जाता है फेमिनिन के साथ और न्यूटर के साथ, अजीन अदना अदनो। ठीक है, अजीन स्टूडेंट, अदना अदनो स्लोवा, अदना स्टूडेंट का। ठीक है, तो ये चेंज होता है, ये आपको पता है। ये चेंज करते चलो इसको, अजीन चेंज हो जाएगा नॉमिनेटिव सिंगुलर, नॉमिनेटिव सिंगुलर होगा और उसके जेंडर के हिसाब से अजीन अदना अदनो आप चेंज कर लो। ठीक है, देन क्या है, द्वा जो है, द्वा जो है, द्वा चेंज होता है नॉमिनेटिव जेनेटिव सिंगुलर। द्वा में क्या आ जाता है, जेनेटिव सिंगुलर। सो चास क्या हो जाता था, चिसा हो जाता था। चिसा क्या है, जेनेटिव सिंगुलर है। ठीक है, तो चास क्या हो जाता था, चिसा हो जाता था। उसी तरह स्टूडेंट क्या हो जाएगा, स्टूडेंटा, टू के लिए। और स्लोव क्या हो जाएगा, स्लोवा। स्टूडेंट का क्या हो जाएगा, स्टूडेंट की। तो जेनेटिव सिंगुलर। ठीक है, 2 3 4 के लिए जेनेटिव सिंगुलर। बस अंतर क्या है, टू में फेमिनिन के लिए द्वे लगा देते हैं, फेमिनिन के लिए द्वे लगा देते हैं। मैस्कुलिन तो द्वा ही रहेगा, द्वा स्टूडेंटा, और न्यूटर भी द्वा रहेगा, द्वा स्लोवा। बट द्वे स्टूडेंट की फेमिनिन के लिए द्वे लगा देते हैं, बस यही अंतर है। बाकी 3 4 के लिए सेम है, 3 चित्री, चाहे मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूटर के लिए सेम है, बस उसके बाद जेनेटिव सिंगुलर। सो 1 के लिए नॉमिनेटिव सिंगुलर, 2 3 4 के लिए जेनेटिव सिंगुलर, एंड 5 एंड मोर के लिए जेनेटिव प्लूरल। सो प्यात से लेके मैक्सिमम जहां तक आप जा सकते हो सब जेनेटिव प्लूरल। स्टूडेंट क्या हो जाएगा, स्टूडेंट ऑफ, प्यात स्टूडेंट ऑफ, प्यात stalof, stalof, प्यात स्टूडेंट तक, स्टूडेंट का क्या हो गया, स्टूडेंट तक, जेनेटिव प्लूरल। तो याद रखो, 1 के लिए नॉमिनेटिव सिंगुलर, 2 3 4 जेनेटिव सिंगुलर, एंड 5 एंड मोर जेनेटिव प्लूरल। अब देखो 5 एंड मोर, तो 5 एंड मोर मैंने बोला, तो 5 के लिए हो गया, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 9। तो प्याज शेष सेम वोसिम जेवित जेसित। अब 11 क्या हो जाता है, अजिन नाथसत। अजिन नाथसत में अजिन नहीं आ रहा, लास्ट में अजिन नहीं आ रहा है ना। अजिन नाथसत में लास्ट में अजिन नहीं आ, नाथसत आता है, अजिन नाथसत, द्विनाथसत, त्रिनाथसत। और 20 में क्या आता है, द्वात्सत आता है। तो 20 तक में आपका लास्ट में अजीन, अजीन द्वा त्रि नहीं आता है। सो 5 से लेकर 20 तक आप बेधड़क लगा दो जेनेटिव प्लूरल। मैंने बोला है 5 एंड मोर जेनेटिव प्लूरल। सो 5 से लेकर 20 तक में 1 2 3 अजीन द्वा त्रि नहीं आता लास्ट में कहीं पे, सो आप जेनेटिव प्लूरल लगा दो। लेकिन 21 क्या हो जाता है, द्वात्सत अजीन। तो द्वात्सत अजीन जैसे ही आया तो लास्ट में अजीन आ गया ना, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो द्वात्सत अजीन में आपको फिर से ये वाला रूल आ जाएगा, अजीन के बाद नॉमिनेटिव, तो उसके बाद नॉमिनेटिव सिंगुलर। द्वात्सत द्वा में जेनेटिव सिंगुलर, द्वात्सत त्रि जेनेटिव सिंगुलर, द्वात्सत चेत्री जेनेटिव सिंगुलर, द्वात्सत प्यात वंस अगेन जेनेटिव प्लूरल। फिर त्रित्सत तक चलेगा जेनेटिव प्लूरल, फिर त्रित्सत अजीन आ गया तो फिर जेनेटिव नॉमिनेटिव सिंगुलर, द्वात्री चित्री जेनेटिव सिंगुलर, प्यात एंड त्रित्सत प्यात सोरक तक आ गया तो जेनेटिव प्लूरल, फिर सोरक अजीन आ गया तो नॉमिनेटिव सिंगुलर। इस तरह से चलता रहेगा साइकिल। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये जो कंपोजिट न्यूमेरल है उसमें लास्ट में देखना है, और 11 12 में तो आपको पता है लास्ट में अजीन अजीन द्वात्री आता नहीं, इसलिए वहां पे जेनेटिव प्लूरल ही लगता है। ठीक है, तो द्वात्सत अजीन स्टूडेंट नॉमिनेटिव, त्रित्सत अजी अदना स्तुदेवष्का, ठीक है, नॉमिनेटिव। फिर जिससे चेत्री कपेकी, है ना, सो ये जेनेटिव सिंगुलर। देन क्या शेष जिससे सेम कपेक, अब आ गया सेम आ गया तो जेनेटिव प्लूरल। ठीक है, तो हमें ये वाला देखना है, लास्ट वाला देखना है। ठीक है, सो ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर किसी को कुछ डाउट है तो फिर से बताओ, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है। सो आपने देखा था चास चिसा चिसी, इस टाइप से चेंज होता है ना। कटोरी चास में आप बोल रहे थे, उस समय जब हम आंसर देते थे सिचास चास, द्वा चिसा, त्रि चिसा, चित्री चिसा, और प्यात चिसोफ हो जाता था। उसी तरह से मिनित त्रित्सत लेत बोलते थे, 30 के लिए आपने लेत लगाया तो गोद इज अ नॉमिनेटिव सिंगुलर, गोदा इज अ जेनेटिव सिंगुलर ऑफ गोद, एंड लेत इज अ जेनेटिव प्लूरल ऑफ गोद। थोड़ा इरेगुलर है तो गोद गोदा लेत, इसी हिसाब से चलता था, है ना। तो यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। देन क्या है, इम्पर्सनल सेंटेंस में अजीन हम नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। नूजना चितात गजेती जैसे एक सेंटेंस है। इसमें क्या है, इसको इंग्लिश जब ट्रांसलेट करोगे तो क्या करोगे, वन मस्ट रीड न्यूज़पेपर। वन की जगह हमने नहीं लगाया, अजीन नहीं लगाया। इसका मतलब कि किसी के लिए बोला जा रहा है कि नूजना चितात गजेती, वन मस्ट रीड न्यूज़पेपर। अजीन नहीं लगाते। देन क्या है,
और काउंटेबल के पहले भी नहीं लगाते, या पचेरियाल परथफेल ई कुपील नोवी। सो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट ट्रांसलेट करोगे, आई लॉस्ट माई ब्रीफकेस एंड बॉट अ न्यू वन। अब अ का यहाँ कोई ट्रांसलेशन आप रशियन में नहीं मिलेगा, या पचेरियाल परथफेल ई कुपील नोवी। ठीक है, आई लॉस्ट माई ब्रीफकेस एंड बॉट अ न्यू वन। तो आ की जगह अधीन यहाँ नहीं मिलेगा आपको, तो उसे कंफ्यूज मत करिएगा, सिंपल है। देन क्या, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज अ फ्रेज कंटेनिंग द वर्ड mnoga माला stolka स्कोलका स्कोलका stolka neskalka और एक कार्डिनल नंबर एक्सेप्ट अजीन, द वर्ब टेक्स द प्लूरल। नेस्कल्का पता है इसके बाद प्लूरल आएगा, नेस्कल्का स्टूडेंट इग्राली, है ना। अब एक के लिए तो आप इग्राल लगा सकते हो, लेकिन जैसे ही दो से ज्यादा हुआ, भले आपका नाउन जो है जेनेटिव सिंगुलर में है, भले आपका नाउन जेनेटिव सिंगुलर में है या जेनेटिव प्लूरल में है, लेकिन जो वर्ब आएगी उसके बाद वो प्लूरल में ही आएगी, टू एंड अबव के लिए। ठीक है, तो ये कंफ्यूज इससे भी मत करिएगा आप लोग। नेस्कल का स्टूडेंट इग्राली शाखमती। ठीक है, वो करिडोरेस तयात त्रि स्टूडेंटा। अब यहाँ स्टूडेंटा देख के लगे कर रही है तो जेनेटिव सिंगुलर है, सो लेकिन त्रि लग गया ना, त्रि के लिए आपको यहाँ पे प्लूरल लगाना पड़ेगा। ठीक है, त्रि स्टूडेंटा तयात करिडोरे, ऐसे बन गया सेंटेंस। देन क्या है, ये तो आपको पता है कि अगर सिंगुलर है तो पास्ट टेंस में, इम्पर्सनल सेंटेंस में पास्ट टेंस में न्यूटर जेंडर लेता है। सो नेस्कल का स्टूडेंट ऑफ इग्राला शाकमती। ठीक है, इसमें इसमें कोई कोई आपको सब्जेक्ट नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या है, ये है नेस्कल का स्टूडेंट ऑफ, नेस्कल का स्टूडेंट ऑफ। सो इनके साथ आप न्यूटर लगाएंगे। ठीक है, देन क्या है, नस्तले लिजित प्यात कनीग, ये प्यात कनीग आपका सब्जेक्ट है, प्यात कनीग लिजित नस्तले। सो ये न्यूटर जेंडर इसके साथ पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में न्यूटर लगना है। आप ये भी देखो, ये कंस्ट्रक्शन आपने देखा था, स्कोल का वाम लेत देखा था, हाउ ओल्ड आर यू। सो आपको पता है, तो ये लेत जो है कैसे चेंज होता है आपका, जितना आप क्वेश्चन में तो यही रहेगा, जब आंसर दोगे आप तो आप नंबर के हिसाब से इसको चेंज करते हो, गोद गोदा एंड लेत। ठीक है, पास्ट टेंस में बिला आएगा और फ्यूचर टेंस में बुदित, ओन वाला फॉर्म ही आएगा। ठीक है, ओन वाला फॉर्म ही आएगा, और सब्जेक्ट इसमें किस में रहेगा, डेटिव केस में। मिने, मिने क्या है, डेटिव केस में। सो मिने द्वासत चेत्री गोदा। ठीक है, चेत्री के लिए गोदा आया। अत्सु अतेच क्या हो गया, अत्सु बिला शेजिस्यात लेत, शेजिस्यात 60, तो वो लेत आ गया, अत्सु डेटिव केस। ठीक है, बस इसमें एक्सेप्शन कहाँ पे है, माचरी और सेस्त्रे में। माचरी बिल पिजिस्यात अजीन गोद। ठीक है, माचरी बिल पिजिस्यात अजीन गोद, इनके साथ आपको बिल आएगा। ये क्या इम्पर्सनल सेंटेंस है एक्चुअली, अत्सु भी डेटिव केस में है, जिससे लेत आपका नंबर है। सो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं, इसलिए आप न्यूटर में आया है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन माचरी में बिल आएगा और शस्त्री में बुदित आएगा, वहां भी बिल और बुदित आएगा। ठीक है, उसमें न्यूटर वाला आप मत देखना, ढूंढने लगना। ठीक है, माचरी और शस्त्री, शस्त्र स्कोरा बुदित शिस्नात्सत लेत, द सिस्टर विल सून बी 16 years ओल्ड। क्या है, कुछ वर्ब हैं उनके परफेक्टिव में नू आ जाता है, जैसे अद्दिखात, अद्दिखात का है क्या, अदखनूत। वज्रशात वेरनूत, वज्रशात से वेरनूत से, ये आपने देखा था। देन क्या, उली बात से, दोनों का मतलब सब पता है ना, मतलब आपको नहीं, जहां नहीं समझ में आप डिक्शनरी यूज करो। फिर भी मैं बताता चलता हूँ, कहीं डाउट हो तो आप देख लो, डिक्शनरी यूज करो। ठीक है, अद्दिखात अदखनूत टू टेक रेस्ट है ना, वज्रशात और वेरनूत टू रिटर्न, और से लग जाता है तो रिटर्न माई सेल्फ। ठीक है, रिटर्न माई सेल्फ। देन क्या, उली बात से उलिब नूत से, स्माइल, स्माइल करना ना, उली बात से उलिब नूत से, तो इनके परफेक्टिव में देखो नू आ जाता है। देन क्या है, विनिमात और विनूत, तो बाहर टेक आउट मतलब उतारना, विनिमात और विनूत। सो जब क्या बोल रहा है कि जब कंजुगेशन करते हैं तो ये जो ऊ है ये वाला ड्रॉप हो जाता है, ये वाला ऊ ड्रॉप हो जाता है। सो अदखनू, अब आपको पता है या के साथ लगाना, अदखनू ऊ होना चाहिए था, तो ये वाला ऊ ड्रॉप होके जो कंजुगेशन वाला ऊ है बस वही रहेगा। देन क्या है, ती अदखन्योश। ठीक है, अदखनू योश नहीं आता है, ऊ ड्रॉप हो जाता है, बस यही बताने की कोशिश कर रहा है। तो कंजुगेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। सो जब भी आप कोई वर्ब देखो तो उसका कंजुगेशन जरूर देखो, और देखो कि किस रूल के हिसाब से आपको चेंज हो रहा है। वो रूल आपने पढ़ा होगा तो आपको दिमाग में क्लिक करेगा, हाँ अच्छा ये रूल तो मैंने पढ़ा था, उसके हिसाब से कंजुगेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, हो सकता है तुरंत नहीं समझ में आएगा, जब आप वर्ड में यूज करोगे, सेंटेंस में यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, कॉन्जुगेशन इज टफेस्ट पार्ट ऑफ रशियन लैंग्वेज। मुझे जो फील होता है, मुझे कॉन्जुगेशन सबसे टफेस्ट पार्ट लगता है, बाकी केस वेस सब सिंपल है, समझ में आ जाता है। क्योंकि कॉन्जुगेशन कई कई जगह इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि आपको
अंतर करना मुश्किल होता है, इसलिए कॉन्जुगेशन अच्छे से समझते हुए चलना। ठीक है। देखो अब एक आपको नया वर्ड दिख रहा है, स्टो, आपने देखा था स्टो मतलब दैट होता है, और क्या है स्टोबी, स्टोबी मतलब भी दैट होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है ये मैं बता रहा हूं, देखो ये कोई नहीं बताएगा। स्टोबी का मतलब होता है इन ऑर्डर टू, स्टोबी मतलब दैट इन ऑर्डर टू, आप इसको हमेशा गांठ बांध लो, स्टोबी को अगर इन ऑर्डर टू से ट्रांसलेट करोगे तो कभी आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, फंसोगे नहीं। दैट ही होता है, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट दैट ही करना है, लेकिन जब आप इसको पढ़ रहे हो तो इसको इन ऑर्डर टू रखो, मतलब आप किसी पर्पस के लिए स्टो भी लगा रहे हो, और वो जो स्टो है वो तो कहीं भी आप लगा सकते हो दैट के सेंस में, लेकिन स्टो भी इन ऑर्डर टू। ठीक है। अब खचेत मतलब आपको पता है वांट, है ना, क्या बोलता है देखो ग्रामर रूल, इफ ए सेंटेंस विद द वर्ब खचेत ज खचेत कंटेन्स टू सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट है, द कंजंक्शन स्टोबी इज यूज, तो उसके बाद स्टोबी यूज होगा। ठीक है। द सेकेंड सब्जेक्ट ऑल्सो टेक्स द नॉमिनेटिव, द वर्ब आफ्टर कंजंक्शन स्टोबी इनवेरिएबली टेक द पास्ट टेंस, हाँ तो इसके बाद ऑलवेज पास्ट टेंस ही आएगा, स्टोबी कहीं भी यूज करो उसके बाद ऑलवेज पास्ट टेंस आएगा, ऑलवेज पास्ट टेंस। अब एग्जांपल देखो, या खचू स्टोबी एता स्टूडेंट का दाला मिने स्लवार, तो क्या ट्रांसलेट हुआ, आई वॉन्ट दिस स्टूडेंट टू गिव मी द डिक्शनरी, अब आई वॉन्ट दैट, दैट इसमें छुपा हुआ है ना, स्टोबी का मतलब दैट, आई वॉन्ट दैट दिस स्टूडेंट टू गिव मी डिक्शनरी। ठीक है, तो इसको अब इन ऑर्डर टू बनाओ, अब यहाँ तो साफ साफ दिख गया एता स्टूडेंट का, तो इसमें आपको डाउट ही नहीं होगा कि हाँ स्टोबी ही आएगा, आपको दूसरा सब्जेक्ट दिख गया, तो यहाँ स्टो का पर्पस खत्म हो गया। मान लो ये नहीं रहता तो आपको इन ऑर्डर टू से देखो करेगा, जैसे Moidruk Khachel, Stobia Prishol Nimu. My friend wanted in order to I call him. ठीक है, मोइद्रुक खचेल स्टोबी या प्रिशियोल का नीमू, सो यहाँ पे स्टोबी यूज हुआ, यहाँ तो आप नहीं लगा सकते, पहली बात तो दो सब्जेक्ट हो गए, दो सब्जेक्ट अलग अलग सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो गए, तो यहाँ स्टो से काम नहीं चलेगा, यहाँ आपको स्टोबी लगाना पड़ेगा। इफ द सेंटेंस हैज ओनली वन सब्जेक्ट द खचेत इज फॉलोड बाय एन इन्फिनिटिव, देखो या खचेल पैची व त्यात्र, अब यहाँ पे तो भी नहीं लगेगा क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके बाद इन्फिनिटिव सीधे लगा दो। ठीक है, आई वांटेड टू गो टू थिएटर, आई वांटेड टू गो टू थिएटर, या खचेल पैची व त्यात्र, ये तो आपने बहुत कंस्ट्रक्शन देखा है, ल्यूबित के साथ देखा है इन्फिनिटिव लगाते हैं, खचेत के साथ देखा है, बहुत सारे वर्ब के साथ इन्फिनिटिव लगाते हैं, सो वो वही कंस्ट्रक्शन है। स्टोबी आप देखो, स्टोबी का समझने की कोशिश करो कि ये कंजंक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, और जहां पे जुड़ता है स्टोबी उसका मतलब इन ऑर्डर टू, मतलब उस सेंटेंस के कारण दूसरा सेंटेंस हो रहा है, इन ऑर्डर टू। ठीक है, तो वहां पे स्टोबी लगेगा, और स्टोबी के बाद वाला सेंटेंस ऑलवेज पास्ट टेंस में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तक कोई डाउट है तो बताइएगा। देन क्या है ज्वात, ज्वात आपने देखा था टू कॉल, व्हाट टू कॉल, तो आपने देखा था मिन्या जबूत, आप बोलते थे ना माय नेम मिन्या जबूत राना, तो आप जो जबूत लगाते थे वो इसी इसी वर्ब से आता है ज्वात से, अनी जबूत, तो एक्चुअली क्या है अनी जबूत मिन्या राना। ठीक है, सो पीपल कॉल मी, दे कॉल मी राना, एक्चुअली बनता है इसका कंस्ट्रक्शन ये, दे कॉल मी दिस, सो एक्चुअली क्या होगा मेरा नाम ये है। ठीक है, सो उसका कंजुगेशन देख लो, या जवू जव्योश जव्योत जव्योम जव्योचे जबूत जवी जवीचे ज्वाल ज्वाला ज्वाली। ठीक है, सो ये वही वर्ड है, ये वही वर्ड है जो आप मिनिया जबूत में यूज करते हो, टू कॉल। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, डाउट। देन क्या है उमेरेत, उमेरेत मीन्स डाई, डाई मर जाना, या उमेरू उमेरियोश उमेरियोत उमेरियोम उमेरियोचे उमेरूत उमेरी उमेरीचे उमेर उमेरला और उमेरली, उमेरली इसमें स्ट्रेस शिफ्ट होता है उमेरली। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। देन क्या है कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन तो आपको पढ़ना ही है। देन क्या पूछ, पूछ मतलब रास्ता, वे, पूछ, पूछ मतलब वे। अब ये क्या बोलता है देखो, ये है मैस्कुलिन नाउन विद सॉफ्ट साइन, लेकिन डिक्लाइन किसकी तरह होता है फेमिनिन की तरह। ठीक है, तेतराज की तरह डिक्लाइन होता है। ठीक है, मैस्कुलिन नाउन है विद सॉफ्ट साइन बट डिक्लाइन करेगा तेतराज की तरह। ठीक है, पूची, डेटिव एंड प्रीपोजिशनल सिंगुलर पूची हो जाता है। ठीक है, पूची, सो ये थोड़ा इरेगुलर है, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, पूची। देन क्या है एक और कंस्ट्रक्शन देखो, मिनिए जाल, जाल मतलब पीटी होता है, दया, दया दिखाना, मिनिए जाल, उसके बाद कवो, उसके बाद कवो, आई पीटी हुम। ठीक है, इसके बाद एक्यूजेटिव केस,
डेटिव प्लस एक्यूजेटिव, पहला वाला डेटिव फिर एक्यूजेटिव, आई पिटी मिनियजाल, मिनियजाल इवो, आई एम सॉरी फॉर हिम, आई फील पिटी फॉर हिम, आई एम सॉरी फॉर हिम। देन क्या, इम बिला जाल इवो, दे वर सॉरी फॉर हिम, मिनियजाल इवो सेस्ट्रू, आई एम सॉरी फॉर हिज सिस्टर, सॉरी से आप कर रहे हो, इसका मतलब पिटी होता है, सॉरी बनता है, वही सही बात है। मिनियजाल स्टो वी नी प्रिशली, आई एम सॉरी दैट यू डिडंट कम। सो इसके बाद इन्फिनिटिव बोल रहा है रेयरली आता है, आता ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप सीधे एक्यूजेटिव केस लगाते हैं, ठीक है। जाल, मिनिए जाल इवो, आई फील पिटी फॉर हिम, आई फील सॉरी फॉर हिम, ठीक है। सो ये हो गया ग्रामर।